आज प्रधानमंत्री की मीटिंग में इस तरह का कुकर्म करके आपने बता दिया कि आप आईआईटीएन नहीं हैं, आप गोबर गणेश हैं। इस 1000 गिरगिट मरे होंगे तब ये पैदा हुआ होगा। इनके खिलाफ तो 420 का मुकदमा करके इनको जेल भेज देना चाहिए। यह कह रहे थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी आके उसका इनोग्रेट करी है, वो ले जाना चाहती हैं। आपके मोहल्ला क्लिनिक को अमेरिका ले जाना चाहता था, जर्मनी ले जाना चाहता था, फ्रांस ले जाना चाहता था, स्वीडन ले जाना चाहता था, डेनमार्क, दुनिया की सबसे खूबसूरत हॉस्पिटल और शिक्षा की व्यवस्था कर दिए हैं। तो भैया आज कम से कम एक एक मरीज तो अपने मोहल्ला क्लिनिक में भर्ती करा लो। 5 साल पहले यह कहे थे कि जमुना साफ हो जाएगी। जब हरियाणा ने एक बार पानी रोक दिया था तो यह कहे थे कि हम यहाँ जमुना के किनारे इतने रिजर्वायर बना देंगे कि किसी प्रदेश से पानी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह सब कुछ कहते तो हैं, लेकिन एक दो काम जानते हैं, फ्री बिजली दे दो, फ्री पानी दे दो और बाकी सारा पैसा अपने विज्ञापन पे लगा दो और देश में चमकाते रहो और दिखाते रहो। चैलेंज करता हूँ मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री को कि आ जाओ मुझसे बात करो। आप तो आईआईटी किए हुए हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आईएएस क्वालिफाइड हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 14 प्लांट लगा सकते हैं, 40 मेडिकल कॉलेज तैयार करा सकते हैं, खुद क्वारंटाइन है लेकिन लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं इस परिस्थिति से। सारे जितने एनडीटीवी, एबीपी, न्यूज़ 24 इन पत्रकारों को जानते हैं कहाँ लगा दिया गया है? उत्तर प्रदेश के जितने शमशान भूमि हैं इनको कैमरा और ये लगा के सबको वहीं रख दिया गया है। ऑक्सीजन की समस्या हो तो मोदी जी, दवा की समस्या हो तो मोदी जी, हॉस्पिटल की समस्या हो तो मोदी जी, देश में कोई समस्या हो उसके लिए सिर्फ मोदी जी। लेकिन आज भी किसान आंदोलन में कितने लोग, 20,000 लोग आज आ रहे हैं। इसके लिए टाइम था, 1 साल से बस उनके लिए सारी सुविधा थी। उनके लिए चले जाएंगे मनीष सिसोदिया जी, वहाँ टैंकर लेके जाएंगे, वहाँ बिजली देंगे, वहाँ वाईफाई लगाएंगे। उसको वाईफाई लगा सकते हैं लेकिन यहाँ के गरीबों के लिए, दिल्ली की आम जनता के लिए ऑक्सीजन नहीं लगवा सकते। ये आदमी जानते हैं क्या किया है? मोदी जी के सामने बैठ के कह रहा है कि सेना को लगाइए इस काम में, सुरक्षा के लिए। अरे भैया, सेना खुद एयरफोर्स लगी हुई है और एयरफोर्स से मंगाया जा रहा है, ट्रेन से मंगाया जा रहा है, चाहे सब पर ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन एक्सप्रेस चल गई है। ये कह रहा है कि एक्सप्रेस चलवाइए। समझ रहे हैं? जो ऑलरेडी मोदी जी कर चुके हैं। अब मोदी जी को कहना पड़ा है कि ये आइडिया नहीं है आपका, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये भगोड़ा है। आईएएस भी हो अगर वहाँ रह के देश के तमाम चोरों को पकड़ा जा सकता था। यह इसलिए कि इनकम टैक्स कमिश्नर था, वहाँ से भी भागा, यहाँ से भी भागना चाहता है। यह सिर्फ भगोड़ा है। ये आंदोलन तो अच्छा कर सकता है लेकिन शासन अच्छा नहीं चला सकता है। दुर्भाग्य है दिल्ली का कि इस तरह का मुख्यमंत्री है। नमस्कार, मैं हरीश अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इतनी शर्मनाक हरकत की है कि उसको देखकर कोई भी शर्मिंदा हो जाए। दिल्ली में ही रहते हैं हमारे सुधीर कुमार पांडे जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। इनसे बात करते हैं और पूरे मामले पर चर्चा करते हैं कि आखिर दिल्ली वालों के लिए कितना शर्मनाक है। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। सर, अरविंद केजरीवाल ने चलती कॉन्फ्रेंस को जो सीएम और पीएम के बीच हो रही थी उसे लाइव कर देते हैं और इस तरह की प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करते हैं। पूरे मामले को कैसे देखते हैं? सबसे बड़ी बात है, जो सीक्रेट होता है उस मीटिंग में लास्ट में मैं सुन रहा था, खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि और भी तो राज्य हैं, सब जगह के मुख्यमंत्री हैं, आपकी कोई हैसियत नहीं है, आप जो है भारत सरकार के अधीन हैं, आधा केंद्र शासित है, आप मालिक भी नहीं हैं, एलजी मालिक होता है उसमें आप। हाँ, चूँकि पैसा, दिल्ली का पैसा 1600 करोड़ रुपए हर साल देते हैं टीवी वालों को, इसलिए वो लाइव टेलीकास्ट उसको उठा के ये आदमी लाइव कर देता है। पता नहीं कौन सी गोपनीय बात। यह प्रोटोकॉल होता है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के बीच में, देश के सामने कैसी परिस्थिति है, क्या निर्णय लिया जा रहा है, उसको सार्वजनिक करना होता तो प्रधानमंत्री पहले ही कह दिए होते, बता दिए होते कि ठीक है हम लाइव करेंगे इसका, फिर प्रधानमंत्री अपना डिसीजन लेते। लेकिन इनके खिलाफ तो 420 का मुकदमा करके इनको जेल भेज देना चाहिए। लेकिन चूंकि इस समय पेंडेमिक का टाइम है, देश के सामने संकट है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगे हुए हैं देश को सुधारने में, यह इसको क्या कहूँ, 1000 गिरगिट मरे होंगे तब ये पैदा हुआ होगा। इसलिए कह रहे हैं कि पिछली बार भी यही नौटंकी किया था। ये दिल्ली में देखे थे कितना क्राइसिस था। इसका स्वास्थ्य मंत्री यह कहा था कि अब हर डे 5000 मरीज होंगे, 5 लाख मरीज हो जाएंगे, हमारे पास कोई सुविधा नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। याद है सत्येंद्र?
1.5 करोड़ तक की बात कहे थे कि 1.5 करोड़ तक मरीज हो जाएंगे, ये सत्येंद्र जैन ने कहा था। तब वहाँ मजबूरी में दिल्ली को संभालने के लिए अमित भाई शाह को उतरना पड़ा और तमाम जगह बेड 500-500 400 का बेड बना के और DRDO को लगाना पड़ा दिल्ली को, और तब जाके स्थिति संभला और स्थिति संभाल के इसको दिया गया। और आज उस प्रधानमंत्री को जिसने इसको संभाल के दिल्ली सुरक्षित करके इसके हाथों में दे दिया था, आज पहली लड़ाई, उस समय सारे मुख्यमंत्री देश के यह कह रहे थे, यह भी था उसमें कि हम लोगों को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, हमारा तो कुछ राइट ही नहीं है, सब कुछ प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। पहली बार थाली बजा के लेके शंख बजा से लेके सारा काम किए, पूरे देश में सुरक्षित कर दिए। तो भैया इस बार मुख्यमंत्रियों को दिया गया, भाई आप लोग करिए। और मुख्यमंत्री जी लोग क्या देखिए, सबसे ज़्यादा रायता फैलाने में दो, एक है महाराष्ट्र के वो उद्धव ठाकरे जी, वो पूरा बॉलीवुड, पूरा तख्ती गैंग, पूरा बुद्धिजीवी वर्ग जो महाराष्ट्र में रहता है, जो अवार्ड वापस किया था, टुकड़े गैंग, जो अवार्ड वापसी गैंग, वो सारे लोग एक स्वर में आवाज़ उठाते थे, उद्धव ठाकरे बेस्ट CM ऑफ। 4 दिन ट्विटर पे हैशटैग चलाया था, बेस्ट CM उद्धव ठाकरे, बेस्ट CM उद्धव ठाकरे। क्या हुआ? पूरा शासनकाल में वो पाल घर के साधु की हत्या और आँख फोड़, माने वो सैनिक का आँख फोड़ देना, और हाँ 100 करोड़ की घटना जो हुई है वो वसूली अलग है। कंगना रनौत का घर तोड़ देना, अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार कर देना, सुशांत सिंह की मौत, दिशा साल्यान की मौत, इसके अलावा ये मुख्यमंत्री चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री हो चाहे उद्धव ठाकरे, इन लोगों को कम से कम क्या किए हो भाई? आपको तो आपने उस समय प्रधानमंत्री जी ने आपको सुपुर्द कर दिया, इसीलिए इस समय देख रहे होंगे कि सारा काम मुख्यमंत्री। और स्वास्थ्य वास्तव में भारत सरकार के अंडर में नहीं आता है। स्वास्थ्य और शिक्षा मूलतः सारे अधिकार जो भारत केंद्र और भारत की समवर्ती सूची है, उसमें समवर्ती सूची के हिसाब से स्वास्थ्य की ज़्यादातर सब कुछ राज्य सरकार के अंडर में आता है। सेंटर मदद करती है। हाँ, सेंटर सिर्फ मॉनिटरिंग करती है, मदद कर सकती है। मैं पूछता हूँ दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी, 1600 करोड़ रुपया हर साल टीवी पे आप विज्ञापन में देते हैं, हर साल 1600 करोड़ रुपए का विज्ञापन केजरीवाल जी देते हैं। अभी भी यूट्यूब पटा पड़ा है। हाँ, ये 1600, हाँ पूरा यूट्यूब से लेके और पूरा टीवी पे चैनल पे इनका विज्ञापन आपको जानते हैं गोवा में मिलेगा, बड़े पेज पे गोवा में मिलेगा इनका विज्ञापन। इनका विज्ञापन जम्मू कश्मीर में मिलेगा, इनका विज्ञापन अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। इतने दूर दूर के पेपरों में ये विज्ञापन देते हैं साहब। इनका ये चरित्र है। कब प्रधानमंत्री मैं बन जाऊं? आज प्रधानमंत्री की मीटिंग में इस तरह का कुकर्म करके आपने बता दिया कि आप IITian नहीं हैं, आप गोबर गणेश हैं। इसलिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी RSS संघ के कार्यकर्ता हैं। वह खुद कहते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन आज उनको समझाना पड़ा, प्रोटोकॉल बताना पड़ा कि तुम IITian हो, लेकिन तुमको सिर्फ राजनीति। इस आपदा में ये है, आपदा में अवसर खोजना। एक तरफ वह लगे हुए हैं कि किसी तरह से इस देश की समस्या से निजात दिलाया जाए, और यह जितने ये चाहे राहुल गांधी हो, बंटी बबली, वो दोनों भाई बहन, और चाहे ये मुख्यमंत्री हो चाहे वो सब लगे हुए हैं किसी तरह से प्रधानमंत्री को बदनाम किया जाए। सर, आपने अरविंद केजरीवाल को कहते हुए सुना होगा कि वो कहते हैं कि जो दिल्ली है वो इस तरह से क्राइसिस में गुजर रही है, ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पा रही है। वही अरविंद केजरीवाल 2020 के अंदर कहते थे कि हम घर घर तक ऑक्सीजन पहुंचा देंगे, सब जगह जो बेड है वो उसकी कमी नहीं रहेगी। आज उन्हें प्रधानमंत्री के सामने इस तरह की करने पड़ रहा है, और वो भी लाइव करके ये करते हैं। तो कोई प्रोपेगेंडा इसके पीछे देखते हैं? प्रोपेगेंडा क्या है? आज दिल्ली के पसीने का पैसा मोहल्ला क्लिनिक में ले जाके आप लगा दिए, उस मोहल्ला क्लिनिक का क्या हाल है? आज भर्ती करो ना केजरीवाल जी। आज पूछता है भारत, जानना चाहता है। यह कह रहे थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी आके उसका इनोग्रेट करी है, वो ले जाना चाहती है आपके मोहल्ला क्लिनिक को। अमेरिका ले जाना चाहता था, जर्मनी ले जाना चाहता था, फ्रांस ले जाना चाहता था, स्वीडन ले जाना चाहता था, डेनमार्क, दुनिया की सबसे खूबसूरत हॉस्पिटल और शिक्षा की व्यवस्था कर दिए हैं। तो भैया आज कम से कम एक एक मरीज तो अपने मोहल्ला क्लिनिक में भर्ती करा लो। इसलिए कि दिल्ली का जानते हैं कितना पैसा लगा है? 47,000 करोड़ रुपया। 47,000 करोड़ में अगर यह वो इसके जगह पे मुख्यमंत्री अगर बाबा जी जैसा होता, योगी आदित्यनाथ, जानते हैं इतने रुपए में कितना मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं?
40 उत्तर प्रदेश में 40 जिलों में मेडिकल कॉलेज आधा बन के तैयार है। मोदी जी ने इतने रुपए में 18 एम्स बनवा दिए। और यह क्या बनाए महाराज, 47,000 करोड़ में। चले जाइए, ट्विटर पे है। जो दिल्ली के भाजपा के महामंत्री हैं, संगठन महामंत्री, उनके ट्विटर पे पड़ा हुआ है, पूरा डिटेल लिखा हुआ है, एक एक चीज़ की कितना पैसा ये खर्च किए हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड है, जो भी बोल रहा हूँ तथ्य पे बोल रहा हूँ, सबका रिकॉर्ड रखा हूँ। चैलेंज करता हूँ मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री को कि आ जाओ मुझसे बात करो। सिर्फ 6 साल में विज्ञापन पे 10,000, 1600 इंटू 6 जोड़िए, 10,000 करोड़ रुपया ये खर्च कर दिया सिर्फ टीवी पे विज्ञापन पे। ये किसका पैसा भैया? क्यों दिल्ली की जनता पूछ नहीं रही? इन पैसों को अगर आप स्वास्थ्य में लगाए होते तो आज डॉक्टर कहाँ के बच्चे बनते? दिल्ली के। ठीक, नर्सेज कहाँ के बच्चे बनते? दिल्ली के। तमाम हॉस्पिटल के जितने इक्विपमेंट्स हैं, आप बताइए इनको। और आप कह रहे हैं कि पिछले साल ही कह दिए थे। 5 साल पहले यह कहे थे कि जमुना साफ हो जाएगी। जब हरियाणा ने एक बार पानी रोक दिया था तो यह कहे थे कि हम यहाँ जमुना के किनारे इतने रिजर्वायर बना देंगे कि किसी प्रदेश से पानी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह सब कुछ कहते तो हैं, लेकिन 1-2 काम जानते हैं। फ्री बिजली दे दो, फ्री पानी दे दो, और बाकी सारा पैसा अपने विज्ञापन पे लगा दो और देश में चमकाते रहो और दिखाते रहो। चलिए, मैं गलियों को दिखा रहा हूँ, गलियों का हाल है। इससे अच्छा हमारे गाँव की सड़कें हैं। आज चलना दूभर है, अगर रास्ते में चलिए तो मैं दिखाता हूँ दिल्ली का क्या हाल बना के रखा है। कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। दिल्ली को न प्रदूषण का क्या हाल है। मेरे गाड़ी का वो चोरी हो गया, बैटरी, पुलिस ढूंढती रह गई कि सीसीटीवी कैमरा कहाँ है भैया। सिर्फ थोथा वादा, बस एक मकसद है कि दिन में 5 बार झाड़ झूर के किसी तरह से टीवी पे आके खड़ा हो जाना है और मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बात करनी है। बाकी इस आदमी को कुछ नहीं आता है। पता नहीं कौन इसको IITian बना दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप इतना अच्छा स्कूल बनाए हैं, लोग कहते थे ना इसी पे बना, वोट इसी पे मिला था, स्कूल बनाए हैं, तो आज मरीज सड़कों पे, हॉस्पिटलों में अभी आज तक पे चले जाइए, आज तक दिखा रहा है। सारे ABP न्यूज़ सब दिखा रहे हैं कि हॉस्पिटलों से बाहर जो स्ट्रेचर होता है, स्ट्रेचर पे मरीज पड़े हुए हैं। ऑटो में और गाड़ी में हाँ, ऑटो और गाड़ियों में लोग लेके पड़े हुए हैं हॉस्पिटलों के सामने। लोग चिल्ला के कह रहे हैं कि पत्नी को लेके स्कूटर पर बैठा हुआ है कि यार तुम ज़मीन पे सुला लो, ज़मीन पे बिठा लो, मैं यहीं इलाज कराना चाहता हूँ। तो स्कूल में ही बेड बना दिए होते। महाराष्ट्र का हाल है इसी तरह से। आज ऑक्सीजन के लिए पूरे दिल्ली में, एक तो ऑक्सीजन का प्लांट, क्या आप तो IIT किए हुए हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, IAS क्वालिफाइड हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 14 प्लांट लगा सकते हैं, 40 मेडिकल कॉलेज तैयार करा सकते हैं। इस कोरोना काल में, पेंडेमिक में इतने सारे केस हैं, लेकिन लॉकडाउन नहीं कहे गरीबों का पेट नहीं मारूंगा, उनकी रोजी नहीं छीनना चाहिए। गरीबों का इतना मसीहा वो आदमी खुद क्वारंटाइन है, लेकिन लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं इस परिस्थिति से। इस समय तक समझिए, ये जो अपने वहाँ तेजस है, तेजस में यह व्यवस्था है कि तत्काल ऑक्सीजन पैदा करने का प्लांट की व्यवस्था है उसमें। उसको 14 ले जाके लगाए, लग रहा है। DRDO से संपर्क किए योगी जी, DRDO के पास वो टेक्नोलॉजी है, लेकिन यह कौन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हैं, यह कौन सा साइंस पढ़े हैं, कौन सा IIT किए हैं? ट्विटर पे और टीवी पे इनका 24 घंटे का काम, बस ट्विटर टीवी और यूट्यूब, ये एक रैकेट बना लिए हैं पूरे देश में। सिर्फ ऑक्सीजन की समस्या हो तो मोदी जी, दवा की समस्या हो तो मोदी जी, हॉस्पिटल की समस्या हो तो मोदी जी, देश में कोई समस्या हो उसके लिए सिर्फ मोदी जी। बाकी यह लोग सिर्फ गाली देना, देश को बदनाम करना। पाकिस्तान से कोई समस्या होगी उसमें कूद जाएंगे। उस समय ज़रूर कूदे थे जब हुआ था ना सर्जिकल स्ट्राइक, उस समय सबूत मांगने के लिए ज़रूर कूदेंगे। देश को बदनाम करना होगा, जब देश को नंगा करना होगा, देश को मातृभूमि को जब कपड़े खींचने होंगे,
समझ लीजिए व्यभिचार करना होगा, उस समय यह लोग सामने आते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हों, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री हों। और घटना है भी, देखिए इस समय एक और चीज़ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं कहना चाहता हूँ, सारे जितने NDTV, ABP, न्यूज़ 24, इन पत्रकारों को जानते हैं कहाँ लगा दिया गया है? उत्तर प्रदेश के जितने शमशान भूमि हैं, इनको कैमरा और ये लगा के सबको वहीं रख दिया गया है। मैं पूछता हूँ इस समय कितने मरीज मर रहे हैं पूरे देश में कोरोना से? 2000 से 2500 यही मर रहे हैं ना, 2000 से 2500 मरीज मर रहे हैं। इस देश में रोज़ पैदा कितने हो रहे हैं, कभी जानने का प्रयास किया आपने? 70,000 बच्चे रोज़ पैदा होते हैं, 70,000, और 50,000 लोग मरते हैं रोज़। कोरोना से 2000 से 2500, आंकड़ा 2000 है। और ठीक कितने लोग हो रहे हैं कोरोना से? 1,80,000 आज का आंकड़ा है। मैंने 2.25 लाख लोग रोज़ ठीक हो रहे हैं, लेकिन दिखाया क्या जा रहा है? जो 2000 लोग शमशान घाट में, जिनकी सबकी उम्र 70 से ज़्यादा है, उस पर सारे मीडिया वाले, इसलिए कि मोदी जी ने अपने 1 साल के कार्यकाल में सभी लोगों को आश्वस्त करके टीवी से जो समाचार चैनल थे उससे हटा के उन्होंने लगा दिया था धारावाहिक पे। घर घर में समाचार लोग नहीं देख रहे थे, रामायण देख ले रहे थे, धारावाहिक देख रहे थे, अन्य औरतें अपना घर का घरेलू काम देख रही थी। अब चूंकि इनको TRP आज देख लीजिए, अब 70,000 80,000 जो मोबाइल का लिस्ट आता है ना कि इतने नाउ वाचिंग, सबकी TRP डबल हो गई है। तो हाँ, तो इसलिए सारे लोग वह 2000 कोई मायने नहीं रखता है। हर दिन 50,000 चिताएं जलती, आखिर लोग मरते होंगे तो कहीं ना कहीं जाते होंगे, शमशान भूमि में जाते होंगे, नहीं तो कब्रिस्तान जाते होंगे। तो इतने सारे, अब बताइए उसको अगर एडिट करके बना दिया जाए तो देश में तो हाहाकार मच जाएगा। लेकिन कभी किसी टीवी पे यह देखते हैं कि कितने लोग ठीक हो गए? मेरी बेटी 3 दिन में ठीक हुई है, उसको साधारण बुखार हो गया, मैं ले गया दादा देव में, उसका इलाज मैंने चेक कराया, कोरोना निकला। 3 दिन में उसको फिर नेगेटिव, 3 दिन में नेगेटिव हो गई। और कुछ नहीं है, सिर्फ देश में एक ऐसा माहौल खड़ा किया जा रहा है कि किस तरह से मोदी जी को बदनाम किया जाए, किस तरह से योगी जी को बदनाम किया जाए। बंगाल में चुनाव दिखाई देगा, सारी समस्या, जहाँ 5000 मरीज हैं वहाँ सारी समस्या है, लेकिन 70,000 महाराष्ट्र है, वहाँ के शमशान को नहीं दिखाया जाएगा। 30,000 के आसपास पर डे मरीज आ रहे हैं दिल्ली में। कुंभ से दिक्कत है। हाँ, कुंभ से दिक्कत हो जाएगी। कुंभ खत्म भी करवा दिया मोदी जी ने वहाँ बंगाल में भी। लेकिन आज भी किसान आंदोलन में कितने लोग, 20,000 लोग आज आ रहे हैं। टैंकर लेके जा रहे हैं। हाँ, वो उसके लिए टाइम था, 1 साल से बस उनके लिए सारी सुविधा थी। उनके लिए चले जाएंगे मनीष सिसोदिया जी, वहाँ टैंकर लेके जाएंगे, वहाँ बिजली देंगे, वहाँ वाईफाई लगाएंगे। उसको वाईफाई लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ से, यहाँ के गरीबों के लिए, दिल्ली की आम जनता के लिए ऑक्सीजन नहीं लगवा सकते, इतना ज्ञान नहीं है। राघव चड्ढा थे, वो पुलिस वालों से लड़ जा रहे थे। अरे वो क्या क्या नहीं कर सकता। तो राघव चड्ढा क्यों नहीं लड़ेंगे? राजनीति में दरअसल जितने आप देख लीजिए, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी के जितने विधायक हैं, चाहे वो अमानतुल्ला हो, चाहे जितने, जो गली में नहीं जाते हैं कुकुरमुत्ते की तरह से कुछ धन कमा के, जैसे मान लीजिए बिल्डिंग बना के या कुछ बना के, कुछ 2-4 करोड़ रुपया जो बना लिए लड़के, बदतमीजी करके, छिनैती करके, जो भी, उनको यह आदमी नेता बना दिया। भाई अचानक वो आम आदमी पार्टी से पार्टी बनाया और पार्टी ढूंढा गया कि भाई किसको किसको, तो जितने इस देश 5-5 करोड़, हाँ सीटें बेच दी। और अमन देख रहे हैं, मनोज तिवारी तक को धक्का दे दिया अमानतुल्ला। तो जितने गली के गुंडे टाइप लोग थे, कम से कम एक पकड़ा गया बलात्कार में, इसका संदीप कुमार करके था, एक फर्जी कागज में पकड़ा गया था, याद होगा, राखी बिड़लान, कौन कौन क्या किस तरह के कुकर्मी विधायक इसके मिले। जब यही चरित्र है तो यह मोदी जी के प्रोटोकॉल, प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल को भी नहीं समझ रहा है, वहाँ जाके इस तरह के बदतमीजी करना यह देश का दुर्भाग्य है। इसको तो दिल्ली के लोगों को दौड़ाना चाहिए पीछे पीछे और डंडा लेके भगाना चाहिए, तब यह समझेगा कि हाँ दिल्ली के लोगों को क्या करना चाहिए आज के डेट में। सुधीर जी, जो मनोहर लाल खट्टर है उनके बारे में भी एक जो लाइन है वो अरविंद केजरीवाल कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बिना नाम लिए कहते हैं कि हरियाणा जो है, जो पड़ोसी प्रदेश हैं, वो हमारी ऑक्सीजन को रोक ले रहे हैं, ऑक्सीजन को पहुंचने नहीं दे रहे। उससे एक दिन पहले कल ही ट्वीट करके कहते हैं वो कि जो मनोहर लाल खट्टर से वो हमारी बात हो गई है, पूरी तरह से सहयोग मिल रहा है। ये खुद आज भी
भी ट्वीट अवेलेबल है और अगले दिन प्रधानमंत्री के सामने रोना रो देते हैं। कैसे देख? अचानक फ्लो बढ़ गया है, मरीजों की संख्या अचानक सारे डॉक्टर्स आके बता रहे हैं, पूरा देश के जो माने ये कोरोना वॉरियर्स हैं उनको वो लगे हुए हैं इस काम में। और ये सेना ट्रेन, अरे ये आदमी जानते हैं क्या किया है? मोदी जी के सामने बैठ के कह रहा है कि सेना को लगाइए इस काम में सुरक्षा के लिए। अरे भैया, सेना खुद एयरफोर्स लगी हुई है और एयरफोर्स से मंगाया जा रहा है। 4 दिन पहले मेरे फेसबुक पे पड़ा हुआ है, ट्रेन से मंगाया जा रहा है सब पर ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन एक्सप्रेस चल गई है। ये कह रहा है कि एक्सप्रेस चलवाइए, समझ रहे हैं? जो ऑलरेडी मोदी जी कर चुके हैं। अब मोदी जी को कहना पड़ा है कि ये आइडिया नहीं है आपका, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। हाँ, जो देख के पता नहीं इसका सलाहकार कौन है और किस तरह का आदमी है। दिल्ली को दरअसल समझ लिया है यह बिल्कुल गूंगा बहरा कि इनको अब क्या बताऊं, वह शब्द नहीं कहना चाहिए कि इनको 2 रोटी फेंक दीजिए और यह उसी पे पड़े रहेंगे और यह खाते रहेंगे और हमारा गुण गाते रहेंगे। यह दिल्ली का दुर्भाग्य है। नहीं तो पड़ोस के उत्तर प्रदेश में कोई समस्या नहीं है और 14 प्लांट मैं कह रहा हूँ और सभी हॉस्पिटलों को यह आदेश हो गया है कि आप खुद प्लांट लगा लीजिए और हॉस्पिटल लगा रहे हैं, युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। जब यूपी में हो सकता है तो ये तो देश की राजधानी है। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट आपके गोद में बैठी हुई है, प्यार से मदद मांगते, प्लानिंग उस तरह का साझा करते हैं जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सोच सकते हैं। वो तो साधु बाबा हैं, एक साधु बाबा सोच सकते हैं, सारी समस्याओं का निदान निकाल सकते हैं। लेकिन एक IITN IAS जो रहा है ये भगोड़ा है। IAS भी हो अगर वहाँ रह के देश के तमाम चोरों को पकड़ा जा सकता था। यह इसलिए कि इनकम टैक्स कमिश्नर था, वहाँ से भी भागा, यहाँ से भी भागना चाहता है। यह सिर्फ भगोड़ा है। यह बार बार कूद के या बंदर के तरह से एक डाल से उस डाल से वो, ये आंदोलन तो अच्छा कर सकता है लेकिन शासन अच्छा नहीं चला सकता है। दुर्भाग्य है दिल्ली का कि इस तरह का मुख्यमंत्री है। तो ये थे हमारे साथ सुधीर पांडे जी, जिनका कहना है कि दिल्ली में जिस तरीके से त्राहिमाम मचा हुआ जो मीडिया दिखा रही है, जो केंद्रीय केजरीवाल प्रोपेगेंडा फैला के इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, उसमें दिल्ली की जनता जो है वो समझ चुकी है और दिल्ली की जनता पूरी सच्चाई जानती है। और दिल्ली का दुर्भाग्य है कि दिल्ली को ऐसा मुख्यमंत्री मिला है। आप देखते रहिए O News। धन्यवाद। जय हिंद।